प्राइवेट टेबल में काम करते हो तो इसके ऑप्शन और सेटिंग के बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो के अंदर हम वन बाय वन सारे ऑप्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास लेआउट एंड फॉर्मेट आता है, टोटल एंड फिल्टर आता है, डिस्प्ले आता है, प्रिंटिंग आता है, डेटा आता है और ऑल्टर टेक्स्ट आता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास आता है लेआउट एंड फॉर्मेट। लेआउट एंड फॉर्मेट के अंदर यहाँ सबसे पहले आ रहा है मर्ज एंड सेंटर सेल विथ लेबल्स। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक प्राइवेट टेबल क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया है जिसमें डेट है, एम्प्लॉय नेम है, स्टेट है, जिप कोड है, कंट्री है, सेल क्वांटिटी है, प्राइस है पर यूनिट और यहाँ पे टोटल है। यहाँ पे मैं इसका प्राइवेट टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक तो लेआउट हमारे पास ये आता है जो आपको शो हो रहा है, यह बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है, लेकिन इस लेआउट को आप चेंज भी कर सकते हो। इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ आप चले जाए प्राइवेट टेबल ऑप्शन के अंदर और यहाँ आप चले जाए डिस्प्ले के अंदर और डिस्प्ले में यहाँ आपको सेलेक्ट करना है क्लासिक प्राइवेट टेबल लेआउट। इसको आपको कर देना है ओके। तो आपका जो लेआउट है वो यहाँ पर इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे डेट को मैं रखता हूँ रॉस के अंदर और सेल की क्वांटिटी को यहाँ पे मैं रखता हूँ वैल्यूज़ के अंदर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ईयर आ चुके हैं और यहाँ पे उनकी सेल आ चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईयर जो है वो यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो ईयर है ना ये यहाँ पर सेंटर के अंदर लिखा हुआ आ जाए, यानी कि यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, प्राइवेट टेबल ऑप्शन करने जाना है और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है लेआउट एंड फॉर्मेट के अंदर और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आता है फर्स्ट एंड सेंटर सेल मर्ज एंड सेंटर सेल विथ लेबल। इस पर आपको क्लिक कर देना है, इससे आपको चेक मार्क करना है, इसके बाद आपको कर देना है ओके। तो आप देखोगे कि आपका ईयर जो है वो यहाँ पर सेंटर में लिखा हुआ आ चुका है। इसके नीचे अगर प्लस की साइन पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी ईयर जो है वो यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। तो यहाँ पर सेंटर में करने के लिए यहाँ पे हम ऑप्शन का यूज़ करते हैं मर्ज एंड सेंटर सेल विथ लेबल का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है डिस्प्ले फील्ड इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया। ये कैसे इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ़िल्टर के कॉलम के अंदर मैं यहाँ पर रखता हूँ एम्प्लॉय के नेम को रखता हूँ, यहाँ मैं स्टेट को रखता हूँ और यहाँ पे मैं जिप कोड को रखता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सब एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसकी प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, प्राइवेट टेबल ऑप्शन करने जाना है और यहाँ पे आपको जाना है लेआउट एंड फॉर्मेट के अंदर और यहाँ पे आपको इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ओवर देन डाउन के ऊपर। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है ओके। तो आप देखोगे कि आपके फ़िल्टर के जो फील्ड है वो यहाँ पर एक सिंगल रॉ के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं, सेपरेट होके। इसको आप चाहे तो डबल रॉ के अंदर पर सेटिंग अप कर सकते हो। वो आप कैसे करोगे? इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ जाना है प्राइवेट टेबल ऑप्शन के अंदर और यहाँ पे जाने के बाद रिपोर्ट फिल्टर फील्ड पर एरो के ऊपर यहाँ पे आपको रॉ को आपको यहाँ पर 2 कर देना है। 2 करने के बाद आपको कर देना है ओके। तो आप देखोगे कि आपके फ़िल्टर की जो फील्ड है वो यहाँ पे डबल रॉ के अंदर पे आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट टेबल ऑप्शन के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉर एरर वैल्यूज शो। इसका क्या यूज़ है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक प्राइवेट टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको जाना है इंसर्ट के टैब के अंदर या आपके प्राइवेट टेबल के अंदर न्यू वर्कशीट आपने सेलेक्ट की और यहाँ पे स्टेट को यहाँ पे रखा रॉस के अंदर और यहाँ पे वैल्यूज़ को और यहाँ पे सम को आपने रखा यहाँ पर और यहाँ पे टोटल को आपने रखा वैल्यूज़ के अंदर। इसको आप यहाँ पे आपने वैल्यूज़ को यहाँ पे आपने इसका हमने निकाला सम निकाला, यहाँ पर सम किया, यहाँ पे हमने कर दिया ओके। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट के नेम आ चुके हैं और यहाँ पे उनका सम आ चुका है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे किसी भी सेल क्वांटिटी के आगे यहाँ पे मैं एन लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल के अंदर पे वैल्यूज़ आ चुका है। अब अगर इसको यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि स्टेट उत्तर प्रदेश के आगे यहाँ पर एरर आ चुका है। यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ आ चुका है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना वैल्यू लिखने के बजाय यहाँ पे एन लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जाना है प्राइवेट टेबल ऑप्शन करने जाना है और यहाँ पे लेआउट एंड फॉर्मेट के अंदर
फॉर एरर वैल्यू शो के अंदर यहाँ पे आपको टाइप करना है NA, इसको आपको कर देना है ओके। तो आप देखोगे कि यहाँ पर वैल्यूज़ की जगह पे यहाँ पे NA लिखा हुआ आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास फॉर एम्प्टी सेल शो, यानी कि जो सेल यहाँ पे एम्प्टी है तो उसकी जगह पे आप यहाँ पे क्या शो करना चाहते हो। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट टेबल क्रिएट करते हैं। मैं गया इंसर्ट के टैब के अंदर, यहाँ गया फॉर प्राइवेट टेबल के अंदर, स्टेट को यहाँ पे मैंने कहा कॉलम के अंदर, एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे मैंने रखा रोस के अंदर, और टोटल को यहाँ पे मैंने रख दिया वैल्यूज़ के अंदर। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कई सेल ऐसे हैं जहाँ पे यहाँ पर वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ आ रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे ब्लैंक की बजाय यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ आपको जाना है प्राइवेट ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे फॉर एम्प्टी सेल शो के अंदर यहाँ आपको टाइप कर देना है 0। इसके बाद आपको कर देना है ओके। तो आप देखोगे कि एम्प्टी सेल के अंदर यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट। अब देखिए अभी के लिए इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और इसी नीचे वाले को भी मैं अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कर दिया ओके। और लेट्स सपोज आपको यहाँ पर ये जो स्टेट है ना, इसी कॉलम को आपको यहाँ पर लेंथ करनी है, इसके आपको इस कॉलम की साइज़ को आपको इनहेंस करना है। आपने इसको इनहेंस कर दिया, लेकिन अगर आप रिफ़्रेश करते हो ना, मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर इसी कॉलम की साइज़ जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट ही रह गई है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे टिक मार्क करते हो ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट के ऊपर, उसके बाद आप ओके करते हो, तो अब देखिए क्या होता है। अब अगर इसकी साइज़ को मैं फॉर एग्जांपल मैं इंक्रीज़ करता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक करके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फिर से पेरी कंडीशन में आ जाती है। अब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है दावा शर्पा, इसके रिज़ल्ट को यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ। होम टैब में गया, यहाँ मैंने कर दिया हाईलाइट, और अगर उसके बाद इसके रिज़ल्ट को यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया। अब मैं राइट क्लिक करके अगर उसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये हाईलाइट यहाँ पे रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट ऑप्शन में जाके यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करते हो ना, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग और अपडेट के ऊपर, उसको आप कर देते हो ओके। तो अब देखिएगा अगर अब मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ ना यहाँ पे होम टैब में जाके, तो यहाँ पे उसको मैंने फॉर्मेटिंग कर दी। ठीक है, अब अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव नहीं होती है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर लेआउट एंड फॉर्मेट को यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है टूल्स एंड फिल्टर। एक ऑप्शन आता है शो ग्राइंड टोटल फॉर रॉस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने प्राइवेट टेबल क्रिएट किया है, उसमें यहाँ पे ग्राइंड टोटल आ रहा है, और नीचे भी यहाँ पे ग्राइंड टोटल आ रहा है। अगर मैं ऑप्शन के अंदर जाके टूल्स एंड फिल्टर के अंदर जाके उसको अगर मैं अनटिक कर देता हूँ और उसको भी यहाँ पे मैं अनटिक कर देता हूँ, उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि ग्राइंड टोटल जो है वो यहाँ से भी रिमूव हो चुका है और नीचे से भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। और अगर मैं ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ पे टूल्स एंड फिल्टर के अंदर जाके यहाँ इसको मैं दोबारा से टिक मार्क करता हूँ तो दोबारा से यहाँ पर ये अपीयर हो जाएगी ग्राइंड टोटल। तो ग्राइंड टोटल को अपीयर डिसअपीयर कराने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है अलाउ मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड, यानी कि इस कॉलम लेबल के अंदर आप अगर सेपरेट हर किसी का फिल्टर क्रिएट करना चाहते हो तो इसके ज़रिए आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है यूज़ कस्टम लिस्ट फॉर सॉर्टिंग, यानी कि कस्टम लिस्ट के ज़रिए आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले का। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आता है शो एक्सपेंड कॉलेक्ट बटन। तो देखिए इसके अंदर यहाँ पे जो हमने प्राइवेट टेबल क्रिएट किया था ना, यहाँ पर ये रहा, ये आपको ये बटन नज़र आ रहा है आपको, ये प्लस के साइन के। इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो ना, तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है जिसका यहाँ पे नाम है, डिस्प्ले के अंदर आप जाओगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन आता है शो एक्सपेंड कॉलेज बटन। इसको आप अनटिक कर देते हो और अनटिक करने के बाद उसका ओके कर देते हो, तो आप देखोगे कि जो बटन है वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। और उसको दोबारा से लाने के लिए इसको आप यहाँ पे टिक मार्क करना होगा।
इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है शो कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स। ये क्या होता है, ये देखिए, अगर आप इसके ऊपर कर्सर रखते हो तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है। ये देखिए, ये विंडो ओपन हो गई ना काउंट ऑफ सेल क्वांटिटी की। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की विंडो ओपन ना हो तो इसके लिए यहाँ पे आपको जाना है ऑप्शन के अंदर, और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे जाना है डिस्प्ले के अंदर, और यहाँ पे इसको आपको अनटिक कर देना है। तो अनटिक करने से आप देखोगे कि यहाँ पे जो विंडो है वो यहाँ पर अभी अपीयर नहीं हो रही है। जैसे आप कर्सर रखते थे तो यहाँ पे विंडो ओपन होती थी, अब वो विंडो यहाँ पे ओपन नहीं हो रही है। दोबारा हम जाते हैं ऑप्शन के अंदर, यहाँ हम जाते हैं डिस्प्ले के अंदर। इसको मैं अब यहाँ पे इसको अभी के लिए यहाँ पर मैं टिक मार्क कर देता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये एरो बने हुए नज़र आ रहे हैं फिल्टर के, इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो ना तो उसको आपको यहाँ पे कर देना है, अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद ओके करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर फिल्टर के जो बटन है वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद नीचे आता है क्लासिक प्राइवेट टेबल लेआउट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है सॉर्ट ए टू जी। सॉर्ट ए टू जी अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपके यहाँ पे जितने भी फील्ड है ये अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर सॉर्ट हो जाएंगे। इसके बाद नीचे आता है सॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग का दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आता है प्रिंट एक्सपेंड कॉलेज बटन, यानी कि जो यहाँ पर ये बटन बने हुए ना प्लस के साइन के, अगर आप चाहते हो कि प्रिंट में यहाँ पर ये बटन भी यहाँ पर आ जाए तो इसके ऊपर आपको यहाँ पर अनटिक कर देना है। इसी तरह से नीचे आता है रिपीट कॉलम लेबल्स ऑन ईच प्रिंटिंग पेजेस। रिपीट लॉ लेबल्स, यानी कि आपके जो लेबल्स है, ये जो हेडर है, ये आप चाहते हो कि ये भी प्रिंट आउट में आ जाए तो उसके ऊपर आपको अनटिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आता है, उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास है डेटा का। डेटा का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आता है, सबसे पहले आता है सेव सोर्स डेटा विथ फाइल। तो दोस्तों देखो, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो रॉ डेटा है ना वो यहाँ पर ये है। तो जब कभी भी आप कोई फाइल सेव करते हो तो वो अपने रॉ डेटा के साथ यहाँ पे सेव होती है। तो जब कभी आप यहाँ पर प्राइवेट टेबल की फाइल को सेव करते हो तो ये रॉ डेटा जो है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, तो आपको हमेशा जो है वो यहाँ पे इसको यहाँ पे टिक मार्क करके रखना है यहाँ पर। तो हमेशा यहाँ पे टिक मार्क इसका होना चाहिए कि आप जब कभी भी यहाँ पर फाइल सेव करो रॉ डेटा के साथ यहाँ पे सेव हो। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है इनेबल शो डिटेल। ये क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक रिपोर्ट क्रिएट की है, इसके ऊपर जब मैं डबल क्लिक करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली इसकी यहाँ पर डिटेल की एक रिपोर्ट मेरे पास अपीयर हो जाती है। इस एम्प्लॉय की एक डिटेल रिपोर्ट मेरे पास आ जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि जब कभी आप डबल क्लिक करो तो ये रिपोर्ट जनरेट ना हो तो इसके लिए यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे अनटिक करना होगा। हमारा आपको एडवाइस ये है कि इसको आप यहाँ पर टिक मार्क ही लगा रहने दें, ताकि जब कभी भी आपको किसी एम्प्लॉय की यहाँ पर डिटेल दिखती हो तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो एक सेपरेट रिपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी जो कि उस काउंट को यहाँ पर जस्टिफाई करेगी। तो यहाँ पर डेटा टाइप के अंदर हमेशा यहाँ पर इसको भी यहाँ पर टिक मार्क आप लगा रहने दें, इसको भी आप लगा रहने दें। और थर्ड आता है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, इसको भी आप टिक मार्क आप लगा रहने दें कि जब कभी आप फाइल को आप ओपन करो तो यहाँ पर वो रिफ्रेश हो के आपके पास यहाँ पर अपीयर हो। अब यहाँ पे दोस्तों प्राइवेट टेबल ऑप्शन के अंदर डेटा के अंदर यहाँ पे एक हमारे पास आता है नंबर ऑफ आइटम टू रिटेन पर फील्ड। इसका क्या यूज़ है मैं आपको समझा देता हूँ। आप देखें यहाँ पे मैंने प्राइवेट टेबल क्रिएट किया है जिसमें हमारे पास 4 स्टेट है और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी है। यहाँ मैंने इसका प्राइवेट टेबल क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पर स्टेट उत्तर प्रदेश को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने उसको यहाँ से रिमूव किया और रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं गया और उसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया तो उत्तर प्रदेश यहाँ से भी रिमूव हो चुका है। लेकिन जब मैं फ़िल्टर के एरो पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि स्टेट उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है ना। तो ये शो नहीं होना चाहिए। तो इसको यहाँ से तो उसको ये फ़िल्टर में से रिमूव कराने के लिए यहाँ पर आपको प्राइवेट ऑप्शन के अंदर जाना है, डेटा टाइप के अंदर जाना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक की जगह पे यहाँ पे आपको नन सेलेक्ट करना है। अब अगर उसको यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ मैं फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश स्टेट जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है फ़िल्टर में से भी। इसके बाद अगर मैं क्या प्राइवेट ऑप्शन करना क्या मैं तो यहाँ पे हमने डेटा को यहाँ पर कवर कर लिया है। उसके बाद लास्ट में आता है ऑल्टर टेक्स्ट, यानी कि आप कोई सा भी यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लिखना चाहो तो आप इजीली आप लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।